वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप लोगों से हम बात कर रहे थे आर्टिकल्स 18 की। बहुत सारे आर्टिकल हमने आपके साथ चर्चा किए। तो आर्टिकल 18 क्या है और इसे हमने क्यों चूज़ किया है? क्योंकि ये पुरस्कारों से जुड़ा हुआ है, विशेषकर पद्म पुरस्कार भी इसमें कई बार चर्चा में आते हैं। तो आर्टिकल 18 को समझिएगा पहले, और फिर अगले वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि पद्म पुरस्कार या पद्म पॉलिटिक्स पे जो अभी विवाद चला है इस साल 2026 में, वो क्या है। तो अनुच्छेद 18 में कितने भाग हैं ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 18 वैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि 18 के कितने भाग हैं और किस भाग में क्या है। ये भी पता होना चाहिए कि 18 आर्टिकल 18(2) और 18(3) में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 18 अनुच्छेद 18 ये सभी प्रकार की उपाधियों को समाप्त करता है कि राष्ट्र या सरकार जो है कोई भी सम्मान, सैन्य और शैक्षणिक सम्मान को छोड़कर सम्मान नहीं दे सकती, क्योंकि ये माना जाता है कि जो सम्मान दिए जाते हैं वो समाज में श्रेणियाँ बना देते हैं। ठीक है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करता था कि ये राय बहादुर हैं, ठीक है, ये आपके खान साहब हैं, ऐसी उपाधियाँ देते थे और नाइटहुड की भी उपाधियाँ देते थे। तो उससे जो होता था समाज में स्तरीकरण हो जाता था। तो हमने जब समाजवादी समाज की स्थापना की तो हमने कहा कि भाई हमारे समाज में कोई उच्च वर्ग का ये, ठीक है, उपाधियाँ नहीं कि ये राय साहब हो गए और ये आपके राय बहादुर हो गए, ठीक है, ये आपके सर हो गए, ना ना ना। तो हमने सारी उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में कर दिया। तो अनुच्छेद 18 में मैं आपको बता देता हूँ कि पहला पार्ट तो ये कहता है कि सरकार कोई भी उपाधियाँ नहीं देगी, ठीक, शैक्षणिक और सैन्य सम्मानों के अलावा कोई भी किसी भी प्रकार के सम्मान नहीं देगी। और दूसरा ये कहा गया अनुच्छेद 18(2) ये कहता है कि भाई आपका अगर कोई भारतीय नागरिक है तो विदेशों से सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर वो सरकार में है, मंत्री है, विधायक है, अधिकारी है, तो वो विदेशी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक, विदेशी से सम्मान से। ठीक है, जैसे कि आप भारत में किसी लोक उपक्रम के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, ठीक है, जैसे ONGC के चेयरमैन हैं, IAC बनते हैं मोस्टली। तो और आपको या फिर जैसे कई बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जब PSUs करते हैं तो उसके चेयरमैन्स वगैरह को विदेशी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वगैरह ये गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाते हैं और उसको अच्छा पेमेंट करते हैं। उसका कई बार $10,000, $20,000 आने जाने का खर्चा भी देते हैं। तो आप ये जो सम्मान मिल रहा है विदेश से आपको एक अधिकारी के रूप में, उसको आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भारत के राष्ट्रपति इसके लिए अनुमति देंगे। भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से ही आप दें। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि ताकि आपकी लॉयल्टी किसी भी प्रकार से, ठीक है, खंडित ना हो। जो 18(3) है, सब क्लॉज 3 है, वो ये कहता है कि कोई विदेशी नागरिक जो भारत में विश्वास के पद पर काम कर रहा है, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, तो वो अपनी सरकार जो उसका देश है, उस देश की सरकार से वो पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकता बिना भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के। अब जैसे कोई जर्मन है, कोई आपका UK का सिटीजन है, जैसे कि या नीदरलैंड का है, उनका एजुकेशन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, या उनका जो अर्बन मैनेजमेंट है उसमें बहुत अच्छा उनका नॉलेज है, तो हमने उन्हें अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में उनको सलाहकार बना दिया। तो वो अपने देश में जैसे नीदरलैंड के हैं या फ्रांस के हैं तो उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट वहाँ पे मिलना है जैसे, ठीक है, बहुत वहाँ भी उनके बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश सर्विसेज रही, बहुत विश्वसनीय सेवाएं रही हैं, ठीक, प्रसिद्ध सेवाएं रही, तो अपने देश से उनको सम्मान मिल रहा है। लेकिन अभी वो भारत में क्या कर रहे हैं, विश्वास के पद पर कार्यरत हैं, तो वो सम्मान नहीं दे सकते अपनी सरकार से। छोटी छोटी चीज़ें एकदम क्लियर होती है ना, तो आंसर आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से लिखते हैं। अनुच्छेद 18 सबको पता है, लेकिन 18(3) और 18(2) में मूल अंतर क्या है ये नहीं जानती, इस कारण प्रीलिम्स में क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो 18(3) में ये कहता है कि कोई विदेशी नागरिक जो भारत में है, विश्वास के पद पर है, वो अपनी सरकार से पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकता। थैंक यू।